गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनएमएमएस की तैयारी, उसका पार्ट 1 मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो आएगा आप लोगों के पास 90 मार्क्स का। 90 में से 36 मार्क्स लेने जो हैं इसमें कंपलसरी हैं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएमएमएस की बहुत सारी वीडियोस एनएमएमएस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक घन को सभी ओर से हरे रंग से रंगा गया, फिर उसे बराबर के आकार में 64 छोटे घनों में काट दिया गया। 64 छोटे छोटे घनों में हमने जब उसे काटा, देखो ये हमारा घन था, इसे हमने 64 घनों में काटा तो हमें 3 6 ऐसे कट लगाने पड़े और 3 ऐसे, ठीक है, 9 कट लगे। उसे हमने 64 घनों में काटा तो उसने पूछा है इन छोटे घनों में से कितने पर एक और रंग लगा है। एक और सिर्फ बीच वालों पे एक और रंग लगता है, बाकी सारे साइड्स वालों पे 2 या 3 जगह रंग लगा है। तो 4, एक फलक में 4, तो 6 फलक होते हैं घन के 24, कि 6 चौका 24। 24 ऐसे घन हैं जिनके एक और ही सिर्फ रंग लगा है। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन को 2 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। अब 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर में काटना है 5। 5 का घन, पंजो पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 इसका राइट आंसर है। एक 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बड़े केक को 5 5 10 सेंटीमीटर के एक सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखो 5 गुना 30 गुना 30 और कितने में काटना है, 5 गुना 5 गुना 10। 10 से 30 कट गया 3 पे, 5 से 6 पे, 5 से 5 कट गया, 6 पंजा 30, नहीं 6 दिए 18, 18 टुकड़ों में हम उसको काट सकते हैं। नीचे एक पासे को दिखाया गया है। पासे को देखकर आपको बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। क्या ये एक मानक पासा है? देखिए 2 और 4 6, ठीक है, 6 और 2 8, यस ये एक मानक पासा है। मानक पासे में हमेशा जोड़ जो है वो 7 होता है, तो 5 यहाँ होगा 2 के विपरीत, 5 और 2 7, तो 2 आएगा। अगले में तो उसने बताया ही है कि एक मानक पासा है। मानक पासा जिसके अपोजिट फलक्स जो हैं वो सारण दिखाते हैं। 2, तो इसके अपोजिट कितना होगा, 5, 5 आएगा। निम्न पासे की स्थिति को ज्ञात कर देखिए और एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 और 1 7, ठीक है, ये मानक पासा नहीं है क्योंकि उसके किसी भी साइड वाले अंक का जोड़ जो है 7 नहीं बनता। इसमें 6 और 1 7 बन रहा है, तो ये मानक पासा नहीं है। तो एक के विपरीत सतह पर उसने पूछा है 5 और 6 को छोड़कर बाकी कोई भी अंक हो सकता है, 2 3 या 4, क्योंकि 5 और 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो हो नहीं सकते। तो 2 3 या 4 में से कोई भी अंक हो सकता है। आगे चलते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर आपको बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 2 के एक साइड 6, एक साइड 4, एक साइड 5, एक साइड 3, ठीक है। इसको जब हम घुमाएंगे 2 को, तो ये 2 ऊपर लाने के लिए हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो उसके विपरीत जो है उसने पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 अगर हम बीच में रखें तो एक साइड हमारा 5 है, एक साइड हमारा 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 6 है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है हमारा, 3 के विपरीत हमारा है 4, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। वही 3 5 1 या 6, ठीक है, 1 3 5 या 6, 3 के विपरीत। ये वैसे भी मानक पासा है, इसको हम देखते हैं क्या ये मानक पासा है। 5 और 2 7, नहीं ये मानक पासा नहीं है, ठीक है। 1 3 5 या 6 में से हमारा कोई भी अंक होगा। देखिए 1 के अपोजिट हमारा 5, 3 के अपोजिट हमारा 6, 3 के विपरीत कौन सा अंक है हमारा, 6 है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पासे की स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें बराबर है, बराबर तो है ही, ये चारों हैं,
एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो त्रिभुज के अपोजिट कौन सा अंक आएगा? त्रिभुज के अपोजिट जो है ये वाला अंक आएगा। ठीक है। एक पासे के निम्न सतहों की अल्फा के विपरीत कौन सा होगा? अल्फा, ये है आपका अल्फा। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये 4 है। बीटा गामा, अब इसको अगर हम उल्टा करके रख दें, ये यहाँ पे दिया गया है ना, इसको अगर हम यहाँ ले आएँ तो ये 2 अक्षर इसके यहाँ पर आएंगे। एक अल्फ़ा, तो इसके विपरीत कौन सा है? हमारा बीटा है, अल्फ़ा बीटा, बीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पासे की निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि पाई के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ये है आपकी पाई, और थीटा दोनों में है। ठीक है, तो इन चारों में से पाई के विपरीत इन दोनों में से कोई एक अंक होगा, वो होगा ये जो इसके सामने वाली फलक पर दिखाया जाता है। एक पासे को की 2 भिन्न स्थितियों को देखकर बताइए कि लाल के सामने कौन सा अक्षर होगा? पीला, पीला। ठीक है, सफ़ेद, काला, सफ़ेद। सफ़ेद के एक साइड काला है, एक साइड सफ़ेद के लाल है, तो लाल के अपोजिट उसने पूछा है, लाल के अपोजिट काला रंग होगा, क्योंकि सफ़ेद कॉमन है। एक साइड लाल, एक साइड काला, तो काला होगा। निम्न पासे को की 2 आकृतियों को देखकर बताइए कि सफ़ेद रंग के सामने कौन सा रंग होगा? पीला, पीला। लाल तो है ही, लाल के एक तरफ सफ़ेद है, एक तरफ नीला, नीला है। पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 बिंदु तल में हैं तो शीर्ष पर कितने बिंदु वाला फलक होगा? देखिए, 3, 6, ये 4। ठीक है, 3, 6 और 4 तो हमें पता चल रही हैं। 6 के एक साइड 3, 3 तो है ही है, और एक साइड 2, तो 2 होगा। तो 2 बिंदुओं के सामने कौन से वाला होगा? 4 वाला होगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 बिंदु हैं, ये 4 वाला अपोजिट होकर लिया उसने कि नीचे 4 बिंदु हैं, तो ऊपर की तरफ कितने बिंदु हुए? 5 या 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और 5 के एक साइड 2 जुड़ा हुआ है, एक साइड 3 जुड़ा हुआ है। 5 के एक साइड 2, एक साइड 3, तो 4 के अपोजिट क्या बचा? 3। 4 के अपोजिट क्या बचता है? इसमें 3 बचता है 4 के अपोजिट, क्योंकि ये 2 है, 2 वाले के एक साइड 4 है, 2 के एक साइड 4 है। 5 तो है, 2 के एक साइड 4, 2 के एक साइड 3, तो 4 और 3 जो हैं वो अपोजिट फलक पर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।